Welcome to my YouTube channel. So let's start our sixth part of chapter Light from Frank Experience Book Class 8. So इसमें है कि how do we see an object. तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक देख लिया था. ओके सो इसमें है कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को हमारी जो आई है वो देख पाती है, राइट. सो द आई लेंस फोकस इन्वर्टेड एंड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो हमारी जो आई का जो लेंस है वो अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको कैसा बनाएगा, एक तो रियल बनाएगा क्योंकि वो स्क्रीन पे आ रहा है. हमारा आई का स्क्रीन क्या है, हमारा रेटिना. तो रेटिना पे इसको ऑब्टेन किया जा रहा है लेकिन वो इन्वर्टेड बनता है. अगर हम किसी चीज़ को ऑब्जेक्ट को ऐसे ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं लेकिन जो इमेज है वो इस तरीके की बनती है. तो आप बहुत ये शॉकिंग वाली बात है कि हमें क्या उल्टा दिखाई देता है. तो यस, बट ये जो ऑप्टिक नर्व से हमारी ब्रेन तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है उससे हमारा जो ब्रेन है उसको इंटरप्रेट करता है और उसको सीधा दिखता है. ठीक है. द रेटिना एक्ट्स लाइक अ स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म. तो रेटिना पे इमेज बनती है. द रेटिना इज अटैच टू द ऑप्टिक नर्व. अब ये जो रेटिना है वो ऑप्टिक नर्व से अटैच होती है. यहाँ पे होती है ऑप्टिक नर्व. ठीक है. The optic nerve carries the image formed on the retina to the brain in the form of electric signal. तो ये जो ऑप्टिक नर्व है ये सिग्नल्स को लेके जाती है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं. जो इमेज बनती है रेटिना पे उसको ब्रेन तक लेके जाती है. द ब्रेन देन इंटरप्रेट्स, वो समझता है ब्रेन उस इमेज को एंड हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज इट, और हमें पहचानने में हेल्प मिलती है. व्हेन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट द ब्लाइंड स्पॉट. अब कोई ऑब्जेक्ट की अगर इमेज यहाँ पे बनी ब्लाइंड स्पॉट पे जहाँ पे ना तो रोड्स हैं ना कोन्स हैं, तो क्या होगा, इट कैन नॉट बी सीन बाय द आई. तो वो जो आई है वो उसको देख नहीं पाएगी, वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देगी. ठीक है. अब है एक्टिविटी 6 है एम टू डेमोन्स्ट्रेट द ब्लाइंड स्पॉट टेस्ट. एक ब्लाइंड स्पॉट होता है उसकी टेस्ट किया है. मटेरियल्स रिक्वायर्ड अ प्लेन शीट ऑफ पेपर अ मार्कर. एक प्लेन पेपर की शीट ली है और एक मार्कर लिया है. सो प्रोसीजर, टेक अ प्लेन शीट ऑफ पेपर एंड मार्क अ डॉट ऑन द राइट एंड अ क्रॉस साइन ऑन द लेफ्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर. तो 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपको एक तो सर्कल बना लेना है, एक क्रॉस बना लेना है मार्कर से. ठीक है. प्लेस द शीट 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम योर फेस. अब उस शीट को अपने आप से 50 सेंटीमीटर दूर रखना है. नाउ क्लोज योर लेफ्ट आई एंड स्टेयर एट द क्रॉस साइन. अब अपनी लेफ्ट आई को बंद करके आपको इस क्रॉस साइन को देखना है विद योर राइट आई. लेफ्ट को बंद कर दिया हाथ से, राइट से देखा. स्लोली मूव योर फेस टुवर्ड्स द क्रॉस मार्क. धीरे धीरे आप अपने फेस को इस क्रॉस मार्क के पास लेके जाओगे एंड कीप लुकिंग एट द क्रॉस मार्क. और इस क्रॉस मार्क को देखते रहोगे. आपने 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा था, आप पास जा रहे हो तो डिस्टेंस कम हो रहा है. सो ऑब्जर्वेशन क्या है, यू विल नोटिस दैट एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 30 सेंटीमीटर द डॉट डिसअपियर. कि आप इसको देख रहे हो लेकिन जब आप 30 सेंटीमीटर पे आओगे तो आपको ये डॉट दिखना बंद हो जाएगी. प्रोसीजर, नाउ मूव द पेपर क्लोजर टू योर आई. अब अगेन आप इसको पास में लेकर आओ. ऑब्जर्वेशन, यू विल फाइंड द डॉट रीअपियर्स. तो आप देखते हो और पास जाओगे तो वापस से ये डॉट जो है वो आ जाता ही है. मतलब लगभग 30 सेंटीमीटर पे ये गायब हो जाती है और पास आते रहते हो तो ये वापस आ जाती है. हमने जब लेफ्ट आई को बंद किया था. अब एक प्रोसीजर करते हैं नेक्स्ट, क्लोज द राइट आई. अब हम अपनी राइट आई को बंद करते हैं एंड स्टेयर एट द डॉट, और अपनी डॉट को देखते हैं विद द लेफ्ट आई एंड फॉलो द सेम स्टेप एज यू डिड अर्लियर. अगेन उसको 50 सेंटीमीटर पे रखते हो, पास आते हैं. यू विल ऑब्जर्व दैट द क्रॉस विल डिसअपियर. अगेन जब 30 सेंटीमीटर के आसपास आते हो तो ये क्रॉस भी है वो भी डिसअपियर हो जाता है, और पास आते हो फिर वो अगेन रीअपियर हो जाता है. सो क्या कंक्लूजन निकलता है, द डॉट एंड द क्रॉस डिसअपियर बिकॉज देयर इमेजेस फॉल ऑन द ब्लाइंड स्पॉट ऑफ द आई. क्योंकि वो जो इमेजेस हैं वो ब्लाइंड स्पॉट पे पड़ रही थी इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रही थी. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द ब्लाइंड स्पॉट. नाउ परसिस्टेंस ऑफ द विजन. परसिस्टेंस होता है, परसिस्टेंसी होता है बना रहना. कि जो भी आप कोई इमेज देखते हो ना, जैसे आपके सामने चेयर रखी है तो आपने चेयर को देखा और चेयर से नज़र हटाई, तो ऐसा नहीं है कि जो आपके रेटिना पे इमेज बनी थी वो तभी के तभी हट गई और नई इमेज बन गई. ऐसा नहीं होता. कुछ टाइम के लिए, कुछ पार्ट ऑफ द सेकेंड के लिए वो इमेज उस रेटिना पे बनी रहती है. उसी को ही बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन. सो द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड ऑन अ रेटिना
डज नॉट फेड अवे ऑल ऑफ सडन, एकदम से उसकी इमेज चली नहीं जाती. द इमेज रिमेन्स ऑन द रेटिना फॉर अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का अगर 16 पार्ट कर दें उतने टाइम तक ये जो इमेज है आपके रेटिना पे बनी रहती है. इवन आफ्टर द ऑब्जेक्ट डिसअपियर फ्रॉम योर व्यू, भले ही जिसको आपने देखा है, जिसकी इमेज बनी है, वो हट गया आपके सामने, फिर भी उसकी इमेज जो है आपके रेटिना पे बनी रहती है फॉर अबाउट 1/16 सेकेंड. द एबिलिटी ऑफ द आई, ये जो एबिलिटी है आपकी आई की टू कंटिन्यूसली सी द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम इवन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिसअपियर फ्रॉम योर व्यू इज नोन एज द परसिस्टेंस ऑफ विजन. मतलब ऑब्जेक्ट आपके सामने से आके हट गया, फिर भी उसकी इमेज आपकी आई में बनी रहती है, उसी को बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन. सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द परसिस्टेंस ऑफ विजन दैट वी आर एबल टू सी मोशन पिक्चर्स इन अ सिनेमा हॉल. तो सिनेमा हॉल में अलग अलग इमेजेस को जल्दी मूव कराया जाता है, तो आपको लगता है कि ये कंटिन्यूसली एक मूवी चल रही है. आपकी पिछली इमेज अभी तक बनी होती है, नई वाली वो इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, तो आपको लगता है कि ये कंटिन्यूसली चल रहा था. ठीक है, तो ये आपको सिनेमा हॉल में जो मूवीज़ हैं, पिक्चर्स हैं, उसको देखने में आपकी हेल्प करती है. नाउ एक एक्टिविटी करिए, बहुत ही अच्छी सी एक्टिविटी आप बना सकते हो टू डेमोन्स्ट्रेट द परसिस्टेंस ऑफ विजन, कि कैसे परसिस्टेंस ऑफ विजन आप ये देख सकते हो कि होती है. तो आपने एक कार्डबोर्ड लिया, एक तरफ के पैरट बना दिया, दूसरी तरफ आपने केज बना दिया और ऊपर यहाँ से कट कर लिया, उसमें आपने पेंसिल डाल ली. तो जो आप पेंसिल को ऐसे रोटेट करोगे, है ना, अपने हैंड के बीच में, तो आप देखोगे एक बार ही आएगा ये केज, एक बार ही आएगा आपके पैरट. जब आप जल्दी जल्दी करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि इस केज के अंदर पैरट है, क्योंकि अभी आपकी जो रेटिना है उस पर पैरट की भी इमेज बनी हुई है और केज की भी है, तो आपको ये इस तरीके से दिखेगा. सो क्या दिया है प्रोसीजर? गेट अ पीस ऑफ द कार्डबोर्ड एंड अ पेंसिल, ड्रॉ अ बर्ड ऑन द वन साइड ऑफ द कार्डबोर्ड एंड दैट ऑफ अ केज ऑन इट्स अदर साइड. मेक 2 slits on the cardboard, one near the top and other near the bottom. इंसर्ट द स्टिक और अ पेंसिल थ्रू द स्लिट्स, इस स्लिट्स के थ्रू हमने पेंसिल इंसर्ट कर दी है. नाउ होल्ड द स्टिक फ्रॉम बोथ एंड्स एंड स्पिन द कार्डबोर्ड रैपिडली. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यू विल फाइंड द बर्ड इन अ केज. आपको लगेगा कि वो जो बर्ड ड्रॉ किया था वो केज में है. वाई? When the cardboard is rapidly rotated, the image of the bird remains on your retina for a short time. तो बर्ड की जो इमेज थी वो आपकी रेटिना पे बनी रही एंड द इमेज ऑफ द केज ऑल्सो फॉल्स ड्यूरिंग दिस टाइम. और इसी टाइम पे केज की इमेज भी आ गई. सो इट मेक्स द बर्ड अपीयर इन अ केज ड्यू टू द परसिस्टेंस ऑफ विजन. अंडरस्टूड? नाउ पावर ऑफ अकोमोडेशन. पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है? ये एबिलिटी होती है आपकी आई की फोकस करने की. द एबिलिटी टू फोकस द आई ऑन नियर बाय और अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द पावर ऑफ अकोमोडेशन. एक बहुत दूर चीज़ है, आप उसको भी अगर फोकस कर रहे हो, देख पा रहे हो क्लियरली, वो है पावर ऑफ अकोमोडेशन. कोई चीज़ आप उसको पास लाते जा रहे हो तो आप उस पर फोकस कर रहे हो, तो ये आपकी आई की पावर ऑफ अकोमोडेशन है कि आप अपनी आई को उस अकॉर्डिंगली अकोमोडेट कर रहे हो. सो द पावर ऑफ अकोमोडेशन इज ग्रेटेस्ट इन अ केस ऑफ अ चाइल्ड. जो बच्चा होता है उसकी जो पावर ऑफ अकोमोडेशन होती है सबसे ज़्यादा होती है. एंड द डिक्रीजेज विद एडवांसिंग एज. जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं वो पावर ऑफ अकोमोडेशन कम होती रहती है. देयर इज़ अ लिमिट टू द आई पावर ऑफ अकोमोडेशन. बट ये जो पावर ऑफ अकोमोडेशन की जो पावर है आई की, वो भी एक लिमिट तक होती है. इट कैन अकोमोडेट टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, बट इफ द ऑब्जेक्ट इज टू क्लोज टू द आई इट इज़ नॉट डिस्टिंक्टली विजिबल. दूर के ऑब्जेक्ट्स को तो क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ही पास ले आए हो किसी ऑब्जेक्ट को तो अच्छे से नहीं देख पाते. द नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन आई इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई. मतलब आई से 25 सेंटीमीटर दूरी पे ही आप मैक्सिमम जो क्लोजर आ रहे हो वो क्लियरली देख पाते हो. ठीक है. द नियर पॉइंट ऑफ एन आई इज ऑल्सो कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस विजन. मतलब सबसे कम दूरी जो आप सबसे अच्छे से देख पाओगे वो 27 सेंटीमीटर पे होती है. The near point of the eye is the nearest point up to which the eye can see an object distinctly without any strain on the eye. मतलब इसीलिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैक्सिमम 25 सेंटीमीटर पे बुक रख के स्टडी करनी चाहिए, जिससे उनके आइज पे स्ट्रेन भी नहीं आता है और कोई हार्म भी नहीं होता है. ठीक है. The far point of the eye refer to the farthest point from the eye at which
एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली। अब फार पॉइंट क्या हो गया, ये तो क्या था, नियर पॉइंट हो गया था या लीस्ट डिस्टेंस हो गया था, ये नियर पॉइंट था, ये फार पॉइंट हो गया। फार पॉइंट क्या हो गया, वो मैक्सिमम पॉइंट जिसपे सबसे दूर आई जो है वो क्लियरली देख पाती है। द फार पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल आईज इज एन इन्फिनिटी, बहुत दूर का भी देख पाती है। दस द रेंज ऑफ विजन ऑफ नॉर्मल आई इज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अबाउट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ आई। तो रेंज क्या होगी हमारी आई की, 25 सेंटीमीटर से क्लियरली देखते हुए हम इन्फिनाइट तक देख सकते हैं। ठीक है, नॉट डिफेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई। अब भगवान ने तो हमें ऐसा दिया है, अब हम अपनी मतलब मिस्टेक्स की वजह से या लापरवाही की वजह से या हम बड़ों की बातों को इग्नोर करते हैं तो उसकी वजह से, या हेरिडिटरी कि आपकी आई में कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाता है, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। द कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई आर मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड द कैटरेक्ट। मायोपिया, तो मायोपिया है और शॉर्ट साइटेडनेस। मैंने कैसे लर्न किया था, मायोपिया छोटा वर्ड है एज कंपेयर टू द हाइपरमेट्रोपिया। तो मायोपिया का क्या मतलब है, शॉर्ट साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया थोड़ा लंबा है तो उसका मतलब होता है लॉन्ग साइटेडनेस। अब मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस का क्या मतलब है कि मायोपिया वाले लोग पास की चीज़ तो अच्छे से देख पाते हैं, दूर की नहीं देख पाते। ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस, द मायोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ द विजन ड्यू टू विच अ पर्सन इज अनेबल टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर की चीज़ें नहीं देख पाएगा बट कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। इसलिए तो बोलेंगे कि तुम शॉर्ट साइटेडनेस हो, तुम पास का देख पाते हो, दूर का नहीं देख पाते हो, है ना। तो वही चीज़ है कि डिफेक्ट है कि दूर का नहीं देख पाएगा, पास का क्लियरली देख पाएगा। दिस डिफेक्ट इज जनरली कॉज ड्यू टू द हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई। मतलब अगर नॉर्मल लेंस ऐसा होता है तो जब डिफेक्ट आएगा तो और ज़्यादा ये ऐसा गोल की तरफ हो जाएगा। तो और पहले तो कन्वर्ज होना था यहाँ पे, अब ये क्या होगा, बहुत ही पास कन्वर्ज हो जाएगा। फोकस यहाँ हो गया जबकि रेटिना यहाँ पर है ना, तो यहाँ पे इमेज ही नहीं बनी रेटिना पे, राइट। सो मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग द स्पेक्टेकल्स कंटेनिंग द कॉन्केव लेंस ऑफ द सुटेबल पावर। तो हम क्या करेंगे, इसकी कॉन्वेक्सिटी को कम करने के लिए आगे कॉन्केव लगा देंगे ताकि उसको कंपेयर करके हम यहाँ पे फोकस करा पाए। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी मायोपिया की। यही चीज़ दी है, पैरेलल रेज आ रही हैं, ये तो नॉर्मल आई की बात है ना। तो क्या हुआ, नॉर्मल आई में तो क्या होता है, रेटिना पे फोकस होता, बट यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्सिटी बढ़ गई लेंस की, तो ये पहले ही जाके फोकस हो रहा है, रेटिना यहाँ पर है, तो हमने क्या किया, आगे कॉनकेव लेंस लगा दिया। तो कॉनकेव लेंस ने क्या किया, उसको, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो दूर जाके इसने फोकस किया रेटिना पे। नाउ हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, लॉन्ग साइटेडनेस, मतलब तुम जो है वो लॉन्ग देख पाते हो, पास का नहीं देख पाते, है ना। सो हाइपरमेट्रोपिया इज दैट इफेक्ट ऑफ द विजन ड्यू टू विच अ पर्सन इज अनेबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, पास की नहीं देख पाता क्लियरली बट कैन सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। सो दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू द लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस। अब क्या था, नॉर्मल तो इतनी थी लेंस, अब ये थोड़ा क्या हो गया, इस तरीके से हो गया, ठीक है, पतला हो गया। तो क्या करेंगे हम, इसके आगे कॉन्वेक्स लगा देंगे उसको ठीक करने के लिए। तो ये एक था क्या, पतला हो गया, पतले होने की वजह से क्या हो गया, ये दूर जाके फोकस कर रहा रेटिना के पीछे, तो इमेज नहीं बनी, तो हमने कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर लिया, तो वहीं जाके वो फोकस होके बन गई। ठीक है, so this defect is caused due to the low converging power of the eye lens. This defect can be corrected by using spectacles containing convex lenses of suitable power. अब ये जो पावर है आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बताते हैं ताकि आपका जो फोकस है वो बहुत अच्छे से हो। Now come to the cataract. Cataract क्या डिफेक्ट है, cataract develop when the eye lens of a person become cloudy or opaque, है ना। पहले तो जो लेंस होता है वो ट्रांसपेरेंट सा होता है, लेकिन जब आपका कैटरेक्ट टाइम के साथ या एज के साथ ओपेक हो जाता है, धुंधला हो जाता है, थिक हो जाता है, उसको कैटरेक्ट बोलते हैं। दिस डिफेक्ट डिक्रीजेज द विजन ऑफ आई ग्रेजुअली, धीरे धीरे आपकी विजन जो है वो कम होती रहती है, दिखना कम होता रहता है। दिस डिफेक्ट कैन इवन लीड टू द टोटल लॉस ऑफ विजन। तो अगर इसको आप ठीक नहीं कराएंगे तो आपका टोटल लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है, दिखाई देना बंद हो सकता है। द विजन कैन बी रिस्टोर्ड बाय द रिमूविंग द अफेक्टेड लेंस। तो इसको कैसे ठीक करते हैं, जो खराब हो गया, जो ओपेक हो गया लेंस, उसको रिमूव कर दो एंड प्लेस द क्लियर आर्टिफिशियल लेंस इन प्लेस। उसकी जगह पे जो नया क्लियर आर्टिफिशियल लेंस है उसको प्लेस कर देते हैं। नाउ
द करियर वाइज क्या दे रखा है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्था होती है आइज, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो इनके डॉक्टर्स होते हैं, द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आर द स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हु परफॉर्म आई सर्जरी एंड प्रोवाइड कंप्लीट आई केयर सर्विसेज, जो सर्जरी भी करते हैं आई की और आई की केयर सर्विसेज भी देते हैं। ऑप्टोमेट्राइट्स क्या होते हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं परफॉर्म आई एग्जामिनेशन एंड विजन टेस्ट एंड प्रिस्क्राइब आई ग्लासेस, तो जो आई ग्लासेस वाली शॉप्स होती हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा विजन चेक होता है, तो उनको यही बोलते हैं ऑप्टोमेट्राइस्ट। ना ऑप्टिशियंस, ऑप्टिशियंस क्या होते हैं, ऑप्टिशियंस फॉलो प्रिस्क्रिप्शन गिवन बाय एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्टिशियंस वो होते हैं जो ये जो आई सर्जरी और जो आई केयर सर्विसेज देते हैं उन्होंने जो प्रिस्क्रिप्शन दिया होता है उसको फॉलो करते हैं एंड टू मेक द करेक्ट आई ग्लासेस, और उसके अकॉर्डिंगली आपके जो है वो चश्मे बनाते हैं या कॉन्टैक्ट लेंसेज बनाते हैं, उनको ऑप्टिशियंस बोलते हैं। ठीक है, नाउ अब ये लिखा है वुड यू लाइक टू स्टडी एंड परस्यू द अबव मेंशन करियर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप तीनों में से कुछ बनना चाहते हो। नाउ द केयर ऑफ द आइज, अब इतनी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है तो अब इसकी केयर कैसे करनी चाहिए, वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर आइज, some precautions that must be taken to protect our eyes and maintain healthy eyesight are discussed below. Number 1, wash eyes with clean water at least 2 to 3 times a day, दिन में 2 से 3 बार आपको क्लीन पानी से आपकी आइज को क्लीन करना चाहिए। सेकेंड, डू नॉट रीड और राइट इन डिम लाइट बिकॉज इट स्ट्रेन योर आइज, जब रूम में रोशनी कम हो तब आपको ना पढ़ना चाहिए ना लिखना चाहिए, क्योंकि आपकी आइज पे स्ट्रेन पड़ता है। आपके पेरेंट्स कहते भी होंगे लेकिन आपको बात नहीं सुननी होती, तो अब से आप बात मानोगे। थर्ड, वी मस्ट रेज आर आइज फ्रॉम टाइम टू टाइम वाइल राइटिंग, तो ऐसा ही नहीं आप कंटिन्यूसली 2 आवर्स लिखी जा रहे हो लिखी जा रहे हो लिखी जा रहे हो, पढ़ी जा रहे हो पढ़ी जा रहे हो, टीवी देखी जा रहे हो देखी जा रहे हो, आपको अपनी जो आप स्ट्रेन डाल रहे हो अपनी आइज पे उसको थोड़ा सा इधर उधर रेज भी करनी चाहिए, लगे ही नहीं रहना चाहिए, सो दैट द आइज गेट रिलैक्स, ताकि आपकी आइज जो है वो रिलैक्सड हो जाए। नंबर 4, वी मस्ट कंसल्ट एन आई स्पेशलिस्ट व्हेन एवर वी हैव एनी आई प्रॉब्लम, अगर आपको लगता है कि आपके आई में कोई प्रॉब्लम है तो जो आई के स्पेशलिस्ट हैं आपको उनसे मिलना चाहिए। फिफ्थ, वी शुड प्रोटेक्ट आर आइज फ्रॉम इंजरीज ऑफ फॉरेन बॉडीज़, अपनी आइज़ अगर आप जैसे बाहर स्कूटर पे जा रहे हो है ना, या पेरेंट्स के साथ जा रहे हो तो आप गॉगल्स यूज़ कर सकते हो ताकि कोई डस्ट पार्टिकल या छोटा सा कोई स्टोन आपके फॉरेन बॉडी आई में ना चली जाए। इन केस ऑफ समथिंग गेट्स इनटू द आई वी शुड नेवर रब द आइज विथ हैंड्स, तो क्यों नहीं रब करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई पत्थर चला गया आप रब करोगे तो उस पर तो इंजरी हो जाएगी, तो रब नहीं करना चाहिए कभी भी। सिक्स्थ इज वी शुड यूज़ प्रोटेक्शन फॉर द आइज व्हेन स्विमिंग, प्लेइंग रफ स्पोर्ट्स, ऑन वर्किंग विद केमिकल्स और मशीनरी, तो अपनी सेफ्टी के लिए प्रोटेक्शन यूज़ करनी चाहिए आइज पे जब आप स्विमिंग कर रहे हो, क्योंकि उसमें भी केमिकल्स होते हैं, या रफ स्पोर्ट्स खेल रहे हो। ठीक है। सेवन्थ इज वी शुड ऑलवेज रीड बाय कीपिंग द बुक एट द नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, तो ये तो आपने देख लिया एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर तो दूर होना ही चाहिए, फिर भी नॉर्मल डिस्टेंस जितने आपका कंफर्टेबल हो उतना दूर रख के आपको स्टडी करनी चाहिए। 8 इज़ वी शुड ईट अ डाइट रिच इन विटामिन ए, आपके साइट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं विटामिन ए, तो आपको विटामिन ए रिच फूड लेना चाहिए बिकॉज इट्स डेफिशिएंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी एलिमेंट्स ऑफ द आई की बहुत सारी प्रॉब्लम इसके डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती हैं। तो विटामिन ए किस में होता है, कैरेट, फिश, ग्रीन वेजिटेबल्स, एग, फ्रूट्स एंड मिल्क आर रिच इन विटामिन ए, तो आज से आप इनको अपनी डाइट में लेके आना स्टार्ट करोगे। नाइन्थ इज स्पेंडिंग टू मैनी आवर्स स्टेयरिंग एट अ स्क्रीन, तो आप स्क्रीन पे बहुत लंबे टाइम तक बहुत घंटे दिन के नहीं दोगे, ऑफ अ मोबाइल और अ लैपटॉप तो आप नहीं दोगे, जितनी ज़रूरत है उतना ही आप इसको यूज़ करोगे। कैन स्ट्रेन योर आइज़, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आप इस पे टाइम देते हो तो इससे आपकी आइज़ पे स्ट्रेन पड़ सकता है, तो ये सब चीज़ें जो है आपकी आई की केयर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। नाउ गेट इट राइट, लुकिंग एट द सन विद अ नेकेड आई ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स कैन बी वेरी डेंजरस, क्या कह रहे हैं, अगर आपने आई पे कुछ नहीं पहना हुआ, लाइक आपने कोई गॉगल्स नहीं यूज़ करी है, कुछ प्रोटेक्शन नहीं यूज़ करी है, और आप सोलर एक्लिप्स को देख रहे हो, सूर्य ग्रहण को देख रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ऑल्दो द सन अपीयर्स डार्क ड्यूरिंग द एक्लिप्स, सन एक्लिप्स कब आता है, ये है अर्थ, ये है सन, जब इसके बीच में मून आ जाते हैं
तो क्या हो जाता है, सोलर एक्लिप्स हो जाता है। तो उस टाइम पे जितना मून आ रहा है उतना वो डार्क हो जाता है। भले ही वो डार्क है एक्लिप्स के टाइम पे, बट सनलाइट इज स्टिल एंटरिंग आवर आईज। लेकिन तभी भी जो सन की रेज है आपकी आईज में आती रहती हैं। आर प्यूपिल एक्सपैंड टू लेट इट मोर लाइट एज द सन लुक डार्क। तो हमें सन तो डार्क दिखता है, तो हम अपनी प्यूपिल्स को और ज़्यादा फैलाते हैं ताकि हमें और अच्छे से दिखाई दे। दिस कैन बर्न द रेटिना एंड कॉज द परमानेंट डैमेज टू द आईज। तो रेटिना बर्न हो सकती है और परमानेंट डैमेज भी आई को हो सकता है। सो हियर वी हैव completed दिस चैप्टर स्टूडेंट्स, एंड बहुत लंबा चैप्टर था इसलिए हमारे 6 पार्ट्स बन गए। बट आप इसको अच्छे से पढ़ोगे एक बार ही तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। एंड इफ़ यू लाइक माई रियली हार्ड वर्क, then please like, share and subscribe. Thank you, thank you, thank you so much.